वीडियो बना रहा, साथ में फ़ोटो क्लिक करते रहना, फ़ोटो भी क्लिक करते रहना। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोफिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफिया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोफिया हमारी शान है, मुल्क की पहचान है। सोफिया हमारी शान है, मुल्क की पहचान है। सोफिया कुरैशी पर ये इल्जाम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोफिया कुरैशी पर ये इल्जाम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। सिंदूर के बाद जहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक जश्न का माहौल था, वही अगर मध्य प्रदेश के मिनिस्टर की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक विवादित बयान जो है वो सामने आया, जिसको लेके हिंदुस्तान की राजनीति गरमा गई। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए उस मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात करी है, और उसका प्रोटेस्ट जो है लगातार हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे नजर आ रहा है। मुंबई की भी अगर बात करें तो मुंबई की समाजवादी पार्टी की जो महिला विंग के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने आज प्रोटेस्ट रखा हुआ है और सूफिया कुरैशी की कहीं ना कहीं हिमायत में ये तमाम जो है नारेबाजी कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जो है कोई भी महिला की जो है बेहरमती बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ महिला हमारे साथ ये बात करते हैं, आप लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों रखा है? दरअसल ये प्रोटेस्ट रखने की वजह यही है, मैं आज यहाँ रईस एरिया आयशा अंसारी रईस एरिया लेवल फेडरेशन की प्रेसिडेंट और समाजवादी की ओहदे पर भी फायद हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरी ख़वातीन से बनी जो तंजीम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन की जो तौहीन हुई है, जो कर्नल सोफिया पे जो तौहीन आमेज़ जो लफ्ज़ कहे गए हैं दहशतगर्द जैसा, इसकी नाकाबिले बर्दाश्त है और काबिल मज़म्मत है ये। और मैं यहाँ पर उन माओं को सलाम करती हूँ जिन्होंने ऐसी बेटियाँ पैदा की कि जिनके ऊपर आज हमें फ़ख्र है। और उन्होंने ये साबित कर दिया, उन दोनों बहनों ने, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वोमिका सिंह ने, कि वर्दी जो है वो एक लिबास नहीं, एक मजबूत इरादे का पैगाम है। और हम यहाँ से उनके साथ उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं और अकेले नहीं हैं। और मैं हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करती हूँ कि जल्द से जल्द उस वज़ीर के जिसने ये नाकाबिले बयान दिया है, बगैर सबूत के ये बयान दिया है, दहशतगर्द जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उस खातून के लिए जो फौजी अफसर है और जो लीडर और बेबाक है, उन पर हम जिसको पूरी ख़वातीन की तंजीम को फ़ख्र है, हम काबिल एतबार उस नाकाबिल एतबार उस वज़ीर की जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की और उनको अपने ओहदे और अपने पार्टी से दस्तबरदार करने की मांग करते हैं। मैं ना रईस एरिया लेवल फेडरेशन की ट्रेजरर हूँ। सोफिया कुरैशी आज 140 भारत में 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बन चुकी हैं। सोफिया कुरैशी पहली महिला हैं जो कि कर्नल हैं। आज उन्होंने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर की शेरनी बन के सामना किया और ऑपरेशन सिंदूर की शेरनी बन के वो सबके सामने आई। और उसके बावजूद भी यहाँ पर फिरका परस्ती की बात की जा रही है। आज करोड़ों लड़कियों की उम्मीद बन चुकी है सोफिया कुरैशी। वो एक माँ है, वो एक बीवी है, और उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जा रही है जो कि हम औरतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि हमारे जो मंत्री हैं, मंत्री महोदय कहा जाए उनको, कि उन्होंने हर जगह मजहब जात पात को क्यों रखा हुआ है। पहले हिंदुस्तानियों के बीच में मजहब और जात पात को लेकर दुनिया भर की अफवाहें बनाते हैं, लड़ाई झगड़े करवाते हैं। अब ना सेनाओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसमें भी इन लोगों ने मजहब और जात पात रख दिया गया है। ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगी इनकी। मेरी बहनें तो काफ़ी कुछ कह चुकी हैं, लेकिन जैसे कि हम खुद जान रहे हैं कि इस वक्त जो सियासत हो रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे हो रही है। और एक शोभा बचा था, उनको भी उसमें टारगेट कर दिया गया है। तो बोलने का मकसद ये है कि मोदी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं या जो भी करते हैं कि भाई अगर आप में इतना दम है तो अपने बल पे आइए ना, मजहब के नाम पे क्यों बांट रहे हैं। आज अगर हम देखते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हर मजहब के लोग खड़े, हर मजहब के लोग उसका हिस्सा है, तो मजहब को ही क्यों टारगेट कर दिया है, क्यों हिस्सों में बांट दिया गया है हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियाँ बोलते थे। आज एक मतलब बोलते ना, एक बुके आप लेकर आओगे, एक खाली बुके लोगे और हर तरह के फूलों का लोगे तो फर्क पड़ता है ना। हिंदुस्तान हमारा इसी तरीके का था, तुमने तो बिल्कुल ही राजनीति को बदल के रख दिया है। और बोलने का मकसद ये है कि सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो भी उन्होंने बोले हैं अल्फाज, जो भी बयान दिए गए हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीजेपी से, पिछले 24 घंटे से ये रिपोर्ट आ रही है, घड़ी घड़ी एफआईआर के लिए बोला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि अपना इस्तीफा दीजिए, अभी के अभी अपनी पोस्ट खाली कीजिए, मगर हमारी सरकार सो रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा हिंदुस्तान रोड पे खड़ा है, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी सारी लेडीज, मदनपुरा की सारी खवातीन खड़ी है यहाँ पे।
पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सरकार को, हमें रास्ते पे लाके छोड़ दिया है। एक किस्म का बयान ये जो दिया गया है ये एकदम वाहियात बयान है। ये क्या है, रिलीजन्स को लेके है, मुसलमान और हिंदू को डिवाइड करके ये बोला जा रहा है। क्यों दूसरी कर्नल का नाम नहीं लिया जाएगा, सूफिया पर ही क्यों इल्ज़ाम लगाया गया? इससे तो आपको जाहिर होता है ना कि ये क्या चाह रहे हैं। मुल्क में जो हालात पैदा करना चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, मुल्क को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, कि हिंदुस्तान और मुस्लिम और हिंदू को लेकर, और कुछ नहीं है। बस यही, और चीज़ समझ में ही नहीं आती इनकी कोई चीज़। क्या लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंथरानी न्यूज़ लाइव।